अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक है और क्लास मैट्रिक में एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P एंड Q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि और वो पूछ रहा है कि P और Q की क्या वैल्यू होगी कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो वैनिश हो जाए। वैनिश से मुराद ख़त्म, ख़त्म से मुराद मैथमेटिकल मूड में ज़ीरो को कहते हैं। समझ गए? तो एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ, सवाल को समझिए। कहता है कि P और Q की क्या वैल्यूज़ होगी कि जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, आंसर्स हैं, वो वैनिश हो जाए। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स हमने P और Q की वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस जो हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, वो x स्क्वायर 2p माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जो रियल जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ। कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, तो उसका मतलब क्या है a। सो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, सेमीकोलन, देन x के साथ यहाँ पे b है और x के साथ यहाँ पर क्या है 2p माइनस 4 है। उसके बाद यहाँ पर c कांस्टेंट है और यहाँ पर c की जगह मेरे पास माइनस ब्रैकेट ओपन 3q प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, ये c की वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, रूट्स का जहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र आता है तो एक बात याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट पे आपके पास डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है। यानी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स को यानी रूट्स को आप सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है वो आपके पास डायलॉग बॉक्स में है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सम ऑफ रूट्स, ये किसके रूट्स है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को यानी आंसर्स को जब आप सम करते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या बनता है? एक रूट हमारे पास अल्फा है, दूसरा रूट हमारे पास बीटा है। सो अल्फा 1 बीटा 2, दो रूट्स हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो और उसके आंसर्स भी 2 आते हैं। तो एक आंसर यानी एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा है। उसका फॉर्मूला क्या बनता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय a। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट जनरेट होता है उसका भी एक फॉर्मूला है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा एक रूट है, बीटा दूसरा रूट है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है? c अपॉन a। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये मालूम करना है क्या P और Q की वैल्यू। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स को लेंगे, अल्फा प्लस बीटा को लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई है? 2p माइनस 4 करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय a। a मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? 1 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस p माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आया है। डियर स्टूडेंट्स, वो सवाल में खुद कह रहा है कि जो रूट्स है वो वैनिश हो जाती है। ठीक, वैनिश से मुराद हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों क्या है? 0 के बराबर है। अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अल्फा 0 बीटा 0 है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 0 प्लस 0 माइनस 2p प्लस 4। माइनस 2p को इस तरफ भेज दीजिए तो प्लस 2p बन जाएगा इज इक्वल टू 4। 2 1 2 2 2 4। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी?
2 आ जाएगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर मैं इस वेरिफिकेशन के लिए कि एक स्टूडेंट ये सोचे कि ये मेरा आंसर सही है या गलत, तो इसके लिए आप इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि इस p को उठाएं, यहाँ पे पुट कर दे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 4 क्या हो जाएंगे आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों रूट्स को अगर आप प्लस करोगे तो वो वैनिश यानी 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं जिसका फॉर्मूला अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, हम इसको कंसिडर करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास -3q प्लस 5। ए की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। सो आपने क्या कर दिया 1 पुट कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0 है। तो मेरे बेटे दोनों 0 मल्टीप्लाई बाय 0, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया -3q -5q। -3q को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो +3q बन जाएगा। क्या बन जाएगा +3q बन जाएगा। 3 और q मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। सो q इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर हम इसी q की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक, यहाँ पे पुट करने के बाद ये 3 और ये 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो +5 और -5 आपस में कैंसिल होने के बाद आपके पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा रूट्स भी आपके पास क्या हो जाएंगे वैनिश यानी कि 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर हम q की वैल्यू -5/3 और p की वैल्यू हमारे पास 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, जो ये भी बताया गया है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश, खत्म हो जाएंगे इन दो वैल्यूज को पुट करने से। या ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके पे समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और इस किस्म के और मजीद कौन सी वीडियोस पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो हम ज़रूर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स पर वीडियो आपके साथ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।